मिन इबादिहिल उलमा सुभान अल्लाह बिला शुबा उलमा ही हकीकत में अल्लाह से डरते हैं। इल्म वाले ही अल्लाह से डरते हैं। और जिसे इल्म ही नहीं होगा अल्लाह के कहरो गज़ब का, उसकी शान का, कैसे डरेगा। और जाहिल दरअसल वो होता है जो अल्लाह पे ईमान न लाए, उसके रसूल को न माने। दरहकीकत जाहिल वही है। लेकिन ईमान वालों में भी जो बेपढ़े लिखे होते हैं वो अल्लाह को सही माना में नहीं पहचान पाते। ये लड़के, ये रुमाल वाले, ये टोपी वाला, क्या बात है? अगर थोड़ी मोड़ी पेशाब लगी हो तो बर्दाश्त कर लो, बैठ जाओ। हाँ, इल्म वाले ही दर हकीकत खुदा से डरते हैं। जोर से बोलो, डरते हैं। बोलो, इल्म वाले। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हकीकत में इल्म वही है जो खुदा से डर पैदा कर दे। इल्म वही है जो खुदा से डर पैदा कर दे, खुदा की खशियत दिल में आए। जिस इल्म से वही इल्म कहलाने का मुस्तहिक है। और जिस इल्म से रऊनत पैदा हो जाए, तकब्बुर पैदा हो जाए, और जिस इल्म से गुमराही आ जाए, बददीनी पैदा हो जाए, कुफ्र पैदा हो जाए, शिर्क पैदा हो जाए, जिस इल्म से 72 फिरकों में आदमी शामिल हो जाए, 72 गुमराह फिरकों में से किसी में शामिल हो जाए, जिस इल्म से वो इल्म नहीं है, क्योंकि इल्म रहमानी नहीं है, वो इल्म शैतानी है। वो इल्म शैतानी है। बोलो, इल्म कौन सा इल्म है? वो शैतानी इल्म है जी। बताइए, जो इल्म नमाज छुड़ा दे, 5 वक्त की नमाज अदा न करवाए, क्या वो इल्म है? बोलो नहीं। जिस इल्म जो इल्म दाढ़ी न रखवाए, वो इल्म है? बोलते रहो नहीं। जिस इल्म से माँ बाप की खिदमत नसीब न हो, वो इल्म है। बोलो, जिस इल्म से शरीयत पे चलना नसीब न हो, वो इल्म नहीं है। बोलो, वो इल्म नहीं है। तो देखिए आप, इल्म वो है जो शरीयत पे चलना सिखा दे, अमल करा दे। इल्म वो है जो नबी का दामन हाथ पे कर दे। नबी का वो है कि शुहदा और सालिहीन और अंबियाए किराम का दामन करम हाथों में दे दे। इल्म वो है जो सिराते मुस्तकीम पर चला दे। और सिराते मुस्तकीम क्या है? मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदा व सालिहीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी से न बोलो, जोर से बोलो। ये शुहदा का रास्ता, नबियों का रास्ता, रसूलों का रास्ता, सिद्दीकों का रास्ता, शहीदों का रास्ता और वलियों का रास्ता, यही रास्ता इल्मे दी
मुस्तकीम है। यही रास्ता सिराते मुस्तकीम है। वलियों के रास्ते को सिराते मुस्तकीम कहते हैं। ये कुरान ने बताया हमें। क्या कहते हैं? सिराते, अरे बोल दो ना ज़बान से, सिराते मुस्तकीम। इहदिना सिरातल मुस्तकीम में जो तालीम हमें सीधा रास्ता चला, वो कौन सा रास्ता है? तो दूसरी आयत में खुदा ने इसकी तफसीर फरमा दी, मिनन अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन, जिन पे अल्लाह का एहसान है, इनाम व इकराम है। ये कौन है? ये नबियों का गिरोह है, ये रसूलों का गिरोह है, सिद्दीकीन और शहीदों का गिरोह है, वशुहदा और शहीदों का गिरोह है, वस्सालिहीन और वलियों का गिरोह। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, वलियों का गिरोह है। मेरे अजीजों, अब जरा वलियों का गिरोह ये सिराते मुस्तकीम है। बोलो, वलियों का रास्ता क्या है? जोर से बोलो, क्या है? सिराते मुस्तकीम है। अब जो वलियों का दुश्मन हो जाए है, सुभान अल्लाह, करो, जो वलियों का, अब जो वलियों का दुश्मन हो जाए वो सिराते मुस्तकीम पर नहीं हो सकता। बोलो भाई, वो सिराते मुस्तकीम पे हो सकता है? नहीं हो सकता। इसी वजह से कोई वहाबी वली नहीं बनता। बोलो, कोई वहाबी, कोई बेईमान वली नहीं होता, कोई वहाबी वली नहीं बनता, कोई देवबंदी वली नहीं बनता। जोर से बोलो, ऐसे बोलो, नहीं बनता। बोलो, कोई देवबंदी, कोई गैर मुकल्लिद वली नहीं बनता। क्यों? इसलिए कि वलायत से दुश्मनी जब हो गई तो वलायत आ कैसे सकती है? कोई वली नहीं बनता। अब वली न, जब पूरा गिरोह कुंबा के कुंबा ही खाली है, वलायत से उनमें कोई वली पैदा ही नहीं हुआ, इसीलिए उन्हें वलियों से चिढ़ हो गई। जिसके बेटे ना हो, बेटी बेटी हो, तो बेटों वाले से चिढ़ हो जाती है। चिढ़ हो जाती है। क्यों भाई? कि मेरे बेटी बेटी है, उसके बेटे ही बेटे हैं। जब वलायत उनके घर पहुंचती ही नहीं है, पूरा कुनबा का कुनबा खाली है, कोई वली पैदा ही नहीं हुआ, तो वलियों से चिढ़ हो गई। वहाबियों को वलियों से चिढ़ हो गई, वलियों से चिढ़ हो गई तो वलायत का इनकार करने लगे और वलियों की वलायत से दुश्मनी करने लगे और तरह तरह से दुश्मनी करने लगे। लेकिन अल्लाह का फजल है, अल्लाह का फजल है, इस गुमराही के दौर में 100 साल पहले आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हमें वलियों के दामन से वाबस्ता किया है। वलियों का दुश्मन हो जाए वो सुन्नी नहीं हो सकता। बेशक सुन्नी नहीं हो सकता। बोलो, वो सुन्नी नहीं हो सकता। तो इल्म दर हकीकत वही है जो, एक बात और बताऊं, अल इल्म मा युअलमु बिहिल्लाह। इल्म की हकीकत में तारीफ क्या है? इल्म हकीकत में वो है जिससे खुदा को जान लिया जाए। बेशक से जिससे खुदा को जान लिया जाए। इसीलिए हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद गजाली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अल आलिम हुवल आमिल। आलिम दर हकीकत वही है जो बाअमल है। बेशक बेशक बेशक, आलिम दर हकीकत वही है जो बाअमल है। अब
जो बाअमल है आलिम, वही आलिम कहलाने का मुस्तहिक भी है। सुनो अच्छी तरह से, आलिम है लेकिन नमाज नहीं पढ़ता, आलिम है शरीयत की पाबंदी नहीं करता, आलिम है मगर माँ बाप की खिदमत नहीं करता, वो आलिम कहलाने का मुस्तहिक बोलो ना नहीं। आलिम है रोजे नहीं रखता, आलिम है दाढ़ी कटाता है, बोलो वो आलिम कहलाने का मुस्तहिक है? बोलो बोलो नहीं। आलिम दर हकीकत वही है जो सुन्नत रसूल पर चलता है। और जो सुन्नत से बगावत करता हो वो आलिम कहलाने का मुस्तहिक नहीं है। बोलो नहीं। हर इल्म नफा बख्श नहीं होता, कुछ इल्म ऐसे भी है क्या कर रहे हो यार, इधर हो रहा है फायदा तुम्हें हासिल कर रहे हो। हर इल्म नफा बख्श, तुम्हें इख्तिलाफ है इस बात से क्या? हर इल्म फायदेमंद नहीं होता। अगर हर इल्म फायदेमंद होता तो शैतान का इल्म भी फायदेमंद होता। तो ऐसा है कि उसे जन्नत से ही निकाल लाया और क़यामत तक उसकी गर्दन में लानत का टाउक डलवा दिया, ऐसा उसका इल्म था। सब कुछ जानकर भी तकब्बुर गुरूर का पुतला बन गया। कुरान पाक में बहुत सी जगह उसका जिक्र है, परदूत का जिक्र, और आपको हुक्म भी है जब कुरान की तिलावत करें तो तिलावत बाद में करना, अल्लाह का नाम बाद में लेना, पहले उस मरदूत पर गोलाबारी करो। वाह वाह वाह, गोलाबारी करो। कुरान पाक फरमाता है, अल्लाह पाक जल्ल मजदूर फरमाता है, वइज़ा क़रअतल क़ुरआन फस्तग़िज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। थक गए तुम लोग, खत्म करो। हमारा जितना जज्बा बढ़ रहा है तुम्हारी थकन बढ़ रही है, ऐसे ही है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक फरमाता है जब तुम कुरान पाक की तिलावत करो तो पहले शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांग लो। शैतान से पनाह क्यों मांगो भाई? कुरान पढ़ रहे हैं, अरे आप कुरान पढ़ रहे हैं तो इब्लीस से पनाह क्यों मांगे? शैतान से पनाह क्यों मांगे? तवज्जो है? अरे तवज्जो है। इसीलिए कैसे कुरान में आगे है युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। इसी कुरान से बहुत से लोग गुमराह हो जाते हैं और बहुतों को हिदायत मिल जाती है। तो शैतान से पनाह इसलिए मांगो कि तुम्हारी हिदायत न छिन जाए, इब्लीस हिदायत न छीन ले तुम्हारी, इसलिए उससे पनाह मांगो। अच्छा, और उसने क्या कहा? कहीं बैठे हो, इससे क्या मतलब? जो है तो इब्लीस से पनाह मांगो, इब्लीस से पनाह मांगो।
देखिए किस अंदाज से फरमाया अल्लाह पाक ने मिनश शैतानिर रजीम, शैतान मरदूद से। इससे जोर से बोलो ना, शैतान मरदूद से। प्यारा है क्या तुम्हारा? दोस्त है क्या तुम्हारा? वो फइन्नहु अदुव्वुल लकुम, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो बोलो शैताने मरदूद से, शैताने मरदूद से। एक आदमी नहीं बोल रहा है, सोच रहा है कहीं नाराज ना हो जाए। अरे शैताने, जोर से बोलो, मरदूद से। ये अल्लाह पाक ने हुक्म दिया। तो हर बंदा अब क्या पढ़ेगा? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से। अब जरा सोचिए, ये हर तिलावत के वक्त मरदूद शैतान से यही कह के पनाह मांगी जाती है, मैं मरदूद शैतान से पनाह मांगता हूँ। अब आजकल के जमाने में कुछ लोग ऐसे पैदा हो गए कि सुन्नी उलमा वहाबियों को बुरा क्यों कहते हैं, देवबंदियों का बुरा क्यों कहते हैं, देवबंदियों के बातिल अकीदे क्यों बयान करते हैं। तो वो सोच लें अच्छी तरह से कि शैतान मरदूद है, इसलिए हम उसे मरदूद कहते हैं। शैतान मरदूद है, उसको मरदूद कहते हैं। अगर शैतान मरदूद न होता तो खुदा उसे मरदूद न कहलवाता, बल्कि फरमाया उस शैतान से इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, जन्नत से निकल जा, क़यामत तक मेरी लानत तेरे ऊपर है। शैतान पे अल्लाह की लानत है कि नहीं है? क्यों भाई है? किस वजह से निकाला? कि जन्नत से कुरान पाक फरमाता है वैज़ कुल्ना लिल मलाइकति इस्जुदू लि आदम, जन्नत में हमने फरिश्तों से फरमाया कि आदम को सजदा करो, आदम के लिए सजदा करो, आदम को सजदा करो। ये हमने फरमाया आदम को सजदा करो, सजदा करो। अल्लाह पाक फरमाता है फसजदू, सबने सजदा किया, सबने सजदा किया, इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के, काना मिनल जिन्न, वो जिन्नों में से था, बल्कि अबुल जिन्न। फफसक़ा अन अम्रि रब्बी, तो अपने रब के हुक्म का खिलाफ कर दिया उसने, हुक्म नहीं माना अल्लाह पाक का। हज़रत आदम को सजदा नहीं किया, सारे फरिश्तों ने सजदा कर लिया, करोड़ों अरबों फरिश्तों ने सजदा कर लिया, मगर इब्लीस अकड़ गया, तन के खड़ा हो गया। अल्लाह पाक फरमाता है मा मनाअका अल्ला तस्जुद, तुझे सजदा करने से किस चीज ने रोक दिया, क्यों सजदा नहीं किया? तो कहने लगा अना खैरुम मिन, मैं इससे बेहतर हूँ, आदम से मैं बेहतर हूँ। क्यों? खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहू मिन तीन, तूने मुझे आग से पैदा किया और आदम को मिट्टी से पैदा किया। मिट्टी और आग में फर्क यह है कि मिट्टी ऊपर से नीचे को जाती है और आग नीचे से ऊपर को जाती है। तो भाई ऊपर को जाती है, तो मेरी तो खासियत यह है कि मैं ऊपर जाऊंगा, मिट्टी की खासियत है वो नीचे रहेगी, तो मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों सजदा करूं आदम को जो मिट्टी से बनाए गए। लेकिन उस काफिर बदबख्त ने ये न सोचा कि आग का काम और मिट्टी के काम में बड़ा फर्क है। आग और मिट्टी में बड़ा फर्क है। आग की एक ही खासियत है जलाना,
जी हाँ, आपका काम क्या है? जलाना जलाना आग का काम है और मिट्टी का काम है उगाना। यार तुम्हारी जगह में वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़ा पुरतब है। मिट्टी का काम है उगाना बोलो ना, उगाना काश्तकार बोलो उगाना उगाना। आपने बीज डाल दिया जमीन में, जमीन ने उगा दिया। जी और कितने करोड़ों किस्म के फल फूल ऐसे हैं कि जो आप दाना नहीं डालते, मगर मिट्टी में जो दाने होते, बीज होते हैं, वो उग जाते हैं खुद ब खुद बरसात में। जी जी बेशक सही है। मिट्टी का काम है उगाना। एक चीज उगाना नहीं है। गेहूं मिट्टी उगाती है, जी कई किस्म के गेहूं होते हैं। धान मिट्टी उगाती है, सैकड़ों किस्म के धान चल गए। जी गन्ना गेहूं बोलो कौन उगाती है? मिट्टी बोलो ना, मिट्टी जोर से बोलो मिट्टी। अच्छा, नारियल मिट्टी उगाए, काजू बादाम किशमिश छुआरे कौन उगाती है? मिट्टी मिट्टी। ये सैकड़ों किस्म के अनाज और गन्ने और दालें, ये क्या चीज उगाती है? और अजीबो गरीब चीज है कि मिट्टी की खासियतें अलग अलग हैं। जी इस इलाके की मिट्टी की खासियत यह है कि चावल धान गेहूं उगाए, गन्ना उगाए। आप यहाँ पर नारियल नहीं उगा पाते। जी अखरोट उगा लोगे यहाँ पर? नहीं बोलो ना, बादाम बोलो, छोले उगा लोगे यहाँ पर? तो जहाँ पर जो चीज नहीं उगती है वो आप इस मिट्टी में उगा नहीं सकते। जी अब आप कश्मीर जाइए, आपको वहां पर बादाम मिल जाएंगे उगे हुए, अखरोट मिल जाएंगे उगे हुए। तो भाई उधर केरला वगैरह में जाइए तो नारियल के दरख्त और बाग मिलेंगे आपको। ये हर इलाके की अलग अलग चीजें। अरब में चले जाइए, खजूरें मिलेंगी आपको। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। अलग अलग खासियतें जमीन की भी, हजारों किस्म की खासियतें हैं, हजारों किस्म की खासियतें। मगर जब इसी मिट्टी से खुदाए पाक ने हजरत आदम को पैदा फरमाया, फ़क़बज़ क़ब्ज़तम मिन जमीइल अर्ज़, तो अल्लाह ने दस्ते कुदरत से सारी दुनिया में जो मिट्टी है उसमें से थोड़ा थोड़ा लिया और हजरत आदम के लिए फरिश्तों को हुक्म दिया, ये मिट्टी है, इसको गूंदो। एक वेक करो, इसको गूंदो। और गूंदी गई वो मिट्टी और बरसों रही वो मौजूद। और फिर फरमाया इससे पुतला तैयार करो। पुतला तैयार किया। हजरत आदम को अल्लाह पाक ने उसी पुतले से पैदा फरमाया। हे लोगों, किसी एक जगह की मिट्टी से भी खुदा जब हजरत आदम को पैदा कर सकता था, मगर सारी दुनिया की जमीन की मिट्टी क्यों ली? ताकि हर मिट्टी की खासियत हजरत आदम में जमा हो जाए। सुभान अल्लाह, बहुत वक्त बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है दिल में रुकता है। सुनो, अरे ये सब तफसीर में हमने पढ़ा। और मजमे तुम में कोई ऐसा है कि जो नारा लगाना जानता हो? कोई है नहीं? कोई मजमे में तुम्हारे ऐसा है जो नारा लगाना जानता हो कभी जिंदगी में? सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और कोई ये जो सब तेज आवाज वाला हो है? कोई है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। और उधर कोई है? उधर भी कोई है? कभी जिंदगी में नारा लगाया नहीं? अगर है कोई तो इधर वाला भी एक आदमी और हो जाए।
नहीं जानते हो नारा लगाना? दाढ़ी वाले बैठे हैं, इन्होंने लगाया होगा। अफसोस। चलिए अफसोस क्या करोगे? अब तुम एक काम करो, अब आप नारा लगाओ, उनमें जितना जिसका ईमान मजबूत है, कुव्वत है, उसी जोर से नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, आपने जवाब देके भी दिल खुश कर दिया। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, सब जिंदा दिल है। अब देखो, सारी दुनिया की जो जमीन थी, उस जमीन से अल्लाह ने तन्हा हजरत आदम को पैदा फरमाया, और कोई नस्ल आज भी चली आ रही है। तुम कहीं और से थोड़ी आए हो, आदमी हो कि नहीं हो? जी। आदमी कहते हैं हजरत आदम से जो पैदा हुआ है वो। कौन कौन आदमी है? तुम जरा हाथ उठाओ तो। जो आदमी ना हो हाथ मत उठाना। अच्छा, चल चल बहुत कायदे से तो अल्लाह ईमान की दौलत दे। आमीन आमीन आमीन। सारी जमीन की खासियत इंसान में है। क्या है? काय में है? इंसान होना, बोलो ना, काय में है? बोलो जोर से, काय में है? इंसान में है। क्यों भाई? सही बात नहीं है। तो इंसान के अंदर सारी जमीन की खासियतें पाई जाती हैं। अब देखिए, कहीं की मिट्टी गोरी है,